आप बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं सर, मतलब आप ही लोग की वजह से हम लोग मतलब आज सुरक्षित रहते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नालंदा पहुँचे और शिक्षा के क्षेत्र में अलग मतलब अलग जगह रहे हैं सर। देखिए, शिक्षा एक एक ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर खुश रहना है, तो शिक्षा ही उसका मार्ग है। किसी व्यक्ति को उन्नति करना है, समृद्ध बनना है, शिक्षा उसका मार्ग है। किसी व्यक्ति को लोकप्रियता पाना है, सम्मान पाना है, प्रतिष्ठा पाना है, शिक्षा उसका मार्ग है। मतलब शिक्षा सारे आपकी इच्छाओं का पूर्ति के लिए जो लक्ष्य है, उसका मार्ग शिक्षा ही है। मैं अपने दोस्त का ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही कीमती समय निकाला। एज़ आई नो ही इज़ बिज़ीएस्ट पर्सन, बट मैंने जब रिक्वेस्ट किया, फ़ोन पे मैंने बात किया, तो मेरे भाई एकदम तुरंत तैयार हुए। पुलिस आपका परिवार का, समाज का हिस्सा होता है। पुलिस कोई अलग नहीं होता है और पुलिस पब्लिक के संबंध में है कि जो थाने पर व्यक्ति जाते हैं, बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, इसको ध्यान दे दिया। जो थाने पे जाते हैं, पुलिसकर्मियों का कर्तव्य होना चाहिए, सब जिस दिन सेवा में आते हैं, उनका सोच ये होता है कि हम सेवा के लिए आए हैं। समाज की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, पीड़ितों के न्याय दिलाने के लिए हम काम करते हैं। उनको थाना आने पर अदब से बात करें, उनकी पीड़ा को समझे, समाधान करने का प्रयास करें। और यहाँ आने के लिए तो अरविंद कुमार सिंह जो हैं, आरपीएस स्कूल के जो सीएमडी हैं, इनके आगरा पे आए हैं। आने के बाद लगा कि एक जिंदा दिल इंसान जिसमें राष्ट्रभक्ति है, समाज भक्ति है और धरती का सबसे अनमोल रत्न होता है शिक्षा, वो भी इनके पास है। और आपका एक किताब भी है सर, किताब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये किताब मैंने लिखा है, ज़िंदगी के 78 कोहिनूर 78 स्टोरी है। मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ अरविंद कुमार सिंह जी को, जिन्होंने इतने विश्व स्तरीय स्कूल का यहाँ निर्माण किया और नालंदा के बच्चों को एक मौका दिया है जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं आरपीएस स्कूल मैकनपुर में, और जैसा क्या जहाँ पे आरपीएस मैकनपुर का और आरपीएस स्कूल का मतलब एनुअल फंक्शन था, और उसमें चीफ गेस्ट के रूप में बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सर आए थे। और यहाँ पर तमाम लोग आए थे और सर से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आके कैसा लगा। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आपके चैनल का जो है बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई। और यहाँ आने के लिए तो अरविंद कुमार सिंह जो हैं, आरपीएस स्कूल के जो सीएमडी हैं, इनके आगरा पे आए हैं। आने के बाद लगा कि एक जिंदा दिल इंसान जिसमें राष्ट्रभक्ति है, समाज भक्ति है और धरती का सबसे अनमोल रत्न होता है शिक्षा, वो भी इनके पास है। और शिक्षा की अलख जगा के अपने कर्मों के बल पर एक बुलंदी की ओर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद, बधाई दूंगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि निरंतर इसी तरह आगे बढ़ते जाए और राज्य और देश में इनकी एक नाम पहचान शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए। सर, आप बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं सर, मतलब आप ही लोग की वजह से सर हम लोग मतलब आज सुरक्षित रहते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नालंदा पहुँचे और शिक्षा के क्षेत्र में अलग मतलब अलग जगह रहे हैं सर। देखिए, शिक्षा एक ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर खुश रहना है, तो शिक्षा ही उसका मार्ग है। किसी व्यक्ति को उन्नति करना है, समृद्ध बनना है, शिक्षा उसका मार्ग है। किसी व्यक्ति को लोकप्रियता पाना है, सम्मान पाना है, प्रतिष्ठा पाना है, शिक्षा उसका मार्ग है। मतलब शिक्षा सारे आपकी इच्छाओं का पूर्ति के लिए जो लक्ष्य है, उसका मार्ग शिक्षा ही है। और शिक्षा के लेके अरविंद जी जो इस समाज में और नालंदा जिला में जो 6 इनका इंस्टीट्यूट है, बेहतर पढ़ा रहे हैं। लोगों का जुड़ाव देखे, बच्चे के टैलेंट देखे बहुत सारा अच्छा लगा। और मैं पुलिस विभाग के हूँ, पुलिस विभाग में भी देखिए जो भी आज के डेट में जाते हैं, पढ़ लिख के ही जाएँगे। आपके पास टैलेंट है, टैलेंट देखिए बता रहे हैं कि आप डिग्री खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो होता है शिक्षा को नहीं खरीद सकते हैं। डिग्री का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं, क्षणिक हो सकता है, लेकिन शिक्षा का कंटिन्यू महत्व है। ग्लोबल वर्ल्ड है, आपके पास शिक्षा है तो वर्ल्ड के किसी देश में भी जाके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, पहचान बना सकते हैं, कमा सकते हैं। तो ये शिक्षा में ही है। और पुलिस के जहाँ तक सवाल है आपने बोला, तो वाक़ई में ये धरती जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो न्याय के साथ विकास के प्रतीक है, मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ कि न्याय के साथ उन्होंने बिहार में 20 साल के साथ जो कार्य किया है, वो ऐतिहासिक कार्य है। बिहार के सबसे लंबे समय से रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, जनता के या राज्य के विकास के लिए कंटिन्यू लगे रहते हैं। उस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही प्रणाम करता हूँ कि ये मतलब प्राचीन काल से नालंदा जो विश्वविद्यालय था, उस धरती है जहाँ देश-विदेश के लोग आके शिक्षा ग्रहण करते रहते थे। तो ये धरती है, ये पूजनीय धरती है और यहाँ के लोग भी अच्छे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा पुलिस और पब्लिक दोनों का एक मैत्री संबंध होना चाहिए। पुलिस आपका परिवार का, समाज का हिस्सा होता है। पुलिस कोई अलग नहीं होता है और पुलिस पब्लिक के संबंध में है कि जो थाने पर व्यक्ति जाते हैं, बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, इसको ध्यान दे दिया। जो थाने पे जाते हैं, पुलिसकर्मियों का कर्तव्य होना चाहिए, सब जिस दिन सेवा में आते हैं, उनका सोच ये होता है कि हम सेवा के लिए आए हैं।
समाज की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, पीड़ितों के न्याय दिलाने के लिए हम काम करते हैं। उनको थाना आने पर अदब से बात करें, उनकी पीड़ा को समझे, समाधान करने का प्रयास करें। अब पब्लिक का भी है कि जब पुलिसकर्मी कोई दुर्घटना घटती है, तो पुलिस का सहयोग करे, सपोर्ट करे और दोनों के मिश्रण से ही कार्यों से पुलिस पब्लिक के अगर फ्रेंडली रहेंगे, तब निश्चित तौर पर अपराध मुक्त समाज होगा और समाज, राज्य और राष्ट्र विकास के मार्ग पर अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा और भारत जो प्राचीन काल में विश्व गुरु था, आने वाले काल में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, ऐसे नेता हैं कि विश्व के मानचित्र पर भारत को नंबर 1 पर स्थापित कर सकते आपका एक किताब भी है सर, किताब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हैं। ये किताब मैंने लिखा है, जिंदगी के 78 कोहिनूर 78 स्टोरी है। मैं किताब में जो समाज में दिखा, हमारे सनातन संस्कृति है और हमारी जो परंपरा है, राष्ट्रभक्ति है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस सारे के मिश्रण करके किताब में हमने किया है, समाहित किया है। जिसे किताब में पहला चैप्टर है पिता का आशीर्वाद संकट मोचन। पिता क्या होता है? पिता इंसान के जीवन में एक ऐसा मतलब कि आपके जीवन का होता है कि जो चाहता है कि मेरा बेटा हमसे ज़्यादा आगे समृद्ध बढ़े, ज़्यादा खुशहाल हो। पिता को कहा जाए कि आपका बेटा अगर मतलब सबसे दुनिया का सफल व्यक्ति होगा, आपको प्राण त्याग करना पड़ेगा, दुनिया का सफल व्यक्ति किसको चुनेंगे? कहेगा मेरा बेटा सफल व्यक्ति, मैं प्राण त्यागने के तैयार हूँ, वो पिता होता है। पिता का स्थान कोई ले ही नहीं सकता है। वो दिन भर अगर कोई काम करता है, तो अपने लिए नहीं, अपने आने वाले पीढ़ी, अपने बच्चों के लिए करता है। बच्चों को समझना पड़ेगा पिता का, और बच्चा भी एक दिन पिता बनेगा। साइकिलिंग है, तो एक साइकिलिंग चलते रहना चाहिए। तो मतलब ये ये जो महत्व मतलब आपका किताब है लोगों को मतलब उसमें है, उसमें इंसान का बहुत संघर्ष के बारे में। आप बिना संघर्ष के कोई जीवन में काम नहीं कर सकते। आप यहाँ पर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तब हमारा आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो करना पड़ेगा, कर्म क्रिया करना पड़ेगा। किसी लक्ष्य को, अब बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो पढ़ेंगे, तभी अपने लक्ष्य की ओर पूर्ति करेंगे। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं किताब में, और 2-3 किताबें मैं लिख रहा हूँ, वो भी छपेगा। ऐसे किताब ऑनलाइन भी बिक रहा है, लोगों को पढ़ना चाहिए, मोटिवेशन उससे है। हर बिंदु पर जीवन के कई समस्याओं का समाधान हमारी पुस्तक में है। वो आपको प्रेरित करेगी, मार्गदर्शित करेगी कि हमें क्या करना चाहिए, वो हमारी पुस्तक में है। बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर अरविंद कुमार सर हैं, तो क्या धन्यवाद देना चाहेंगे इन लोगों को सर? मतलब चीफ गेस्ट आए हैं और मतलब मैं अपने दोस्त का ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही कीमती समय निकाला। एज़ आई नो ही इज़ बिज़ीएस्ट पर्सन, बट मैंने जब रिक्वेस्ट किया, फ़ोन पे मैंने बात किया, तो मेरे भाई एकदम तुरंत तैयार हुए और अपना हेक्टिक शेड्यूल में उन्होंने समय निकाला। मैं अरविंद कुमार सिंह अपने बड़े भाई के प्रति, अपने दोस्त के प्रति कृतज्ञ हूँ और विशाल जी के प्रति भी कि इन्होंने काफ़ी समय दिया, 4 घंटे से 5 घंटे तक टाइम दिया और उन्होंने अपने बच्चों को, सारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। और मैं इनको कई सालों से जान रहा हूँ। इज़ ए वंडरफुल पर्सन, वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन और हमेशा हर व्यक्ति के सुख दुख में तैयार रहते हैं। तो मेरे लिए ये रोल मॉडल हैं। मैं भी इनको बहुत फॉलो करता हूँ। इनकी हर एक एक्टिविटीज़ को देखता हूँ, समझता हूँ और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं अपने चीफ गेस्ट माननीय मृत्युंजय कुमार सिंह, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन का, और साथ ही साथ विशाल सिंह सर का, जो कि ऑलरेडी एयरटेल के बिहार झारखंड हेड हैं, मार्केटिंग हेड हैं। इन दोनों का मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को, टीचर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ अचीवर्स को, जो बच्चे अचीव किए हैं लाइफ में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में या फिर 90% एबव मार्क्स लाए हैं 10-12 में, उन सभी बच्चों को उनके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ और चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे इंसान बनो। अगर आप अच्छे इंसान बनते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मैं कहना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए विशाल सर हैं और जो देखिए एयरटेल के मतलब बिहार और झारखंड के हेड हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आईपीएस स्कूल में आए हैं। मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ अरविंद कुमार सिंह जी को, जिन्होंने इतने विश्व स्तरीय स्कूल का यहाँ निर्माण किया और नालंदा के बच्चों को एक मौका दिया है जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, मैंने यहाँ जो देखा कि शिक्षा के अलावा बाकी सर्वांगीण विकास पे काफ़ी ध्यान है, जो निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। तमाम लोग यहाँ पर थे और पूरे टीचर की टीम है और पूरे आरपीएस ग्रुप की टीम की तरफ से मतलब एनुअल डे के मतलब अवसर पर तमाम गार्जियन को, तमाम बच्चों को धन्यवाद दे रहे हैं और सभी से बात करना संभव नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर अरविंद कुमार सर और बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह सर और एयरटेल के बिहार झारखंड के डिजिटल हेड विशाल सिंह सर। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।